प्राचीन चैत्य स्तूप हमें यहाँ पर दिखाई देता है। तो यहाँ पर लोगों में इन प्राचीन स्मारकों के प्रति जागरूकता न होने के कारण यहाँ पर इस चैत्य स्तूप को यहाँ पर एक मंदिर जो है वो बनाने का जो प्रयास है वो किया हुआ आपको दिखाई देगा। देखिए यहाँ पर नंदी जो है, नंदी रखा गया है। सुप्पबुद्धं पबुज्जन्ति सदा गौतमा सावका एसं दिवाच रत्तोच निच्चं बुद्धगता सती। जिसकी दिन रात हर समय बुद्ध विषयक स्मृति बनी रहती है, वे गौतम भगवान बुद्ध के श्रावक सदैव भली भांति प्रबुद्ध जागृत बने रहते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आपका बोधिसत्व इस YouTube चैनल पर। देखिए हम महाराष्ट्र राज्य में आए हुए हैं और महाराष्ट्र राज्य में जब हमने बोधिसत्व का कार्य शुरू किया था और उस समय पर शुरुआती दौर में इस चैनल पर जो जानकारी दी गई थी वो मराठी में दी गई थी, आप सभी को पता है। और उनमें से कुछ वीडियो जो है हमने हिंदी में बनाए हैं फिर से, और कुछ जो है हिंदी में हम उनकी फिर से जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं। उसी के प्रयास में आज का यह जो वीडियो है यह महाराष्ट्र राज्य के सातारा जिले के पाटण नाम का जो तहसील है यहाँ पर के एराडवाड़ी नाम की जो स्थली है, यह एक बौद्ध चैत्य स्तूप है। लेकिन यहाँ पर हाल फिलहाल इसे भगवान शिव का मंदिर समझकर यहाँ के स्थानिक जो लोग हैं वे पूजा करते हैं। यहाँ पर उनके परंपरागत जो है अपनी श्रद्धा के कारण वे जो है यहाँ पर हर साल जो है यात्रा मनाते हैं, या फिर जिसे जत्रा कहते हैं, वे मनाते हुए हमें दिखाई देते। तो हम यहाँ पर जाएंगे और चलने वाले हैं। अभी हम वैसे सातारा ज़िले में ही है और हम यहाँ पर कराड़ के आसपास हम आकर रुके थे, और कराड़ से चिपलुन की ओर जाने वाला जो मार्ग है यह एक प्राचीन व्यापारी मार्ग है। और कराड़ भी एक प्राचीन व्यापारी केंद्र हुआ करता था, जहाँ पर बड़ी संख्या में और बड़े पैमाने में प्राचीन बौद्ध गुफाओं का समूह है। कराड़ में आगाशिव नाम का जो पहाड़ है, इस पहाड़ी में लगभग 5 से 6 बौद्ध गुफाओं के समूह है, जिनमें 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हो सकती है। तो भी हम वहाँ से जो आगे चिपलून की ओर जाने वाला रास्ता जो है, इस रास्ते से बढ़ते हुए आगे जाएंगे तो रास्ते में हमें कई प्रकार की जो गुफाएं हैं वे दिखाई देगी। उसमें से पहली गुफा है येराडवाड़ी नाम का जो गांव है यहाँ पर की, और आगे जाएंगे तो हमें ईयरफड़े, दिघेवाड़ी और तामकने नाम के छोटे छोटे जो गुफाओं के समूह है वे हमें दिखाई देंगे। और सब में यहाँ पर चैत्य स्तूप जो है वो कॉमन है। तो अभी हम दिखाएंगे आपको। अभी हम यहाँ पर जो पाटण तहसील है, पाटण तहसील के जाने वाले रूट पर ही अभी हम ड्राइविंग जो है वो कर रहे हैं। आपको दिखा दे, ये देखिए अभी ये पाटण तहसील का ये रूट है, और इसी रूट से अभी हम लगभग 15 से 20 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। ये एराडवाड़ी नाम का जो गांव है यहाँ पर देखिए, और अच्छा रास्ता बना हुआ है, और यही रास्ता आगे कोकण अर्थात चिपलून में जो है वो जाएगा। आमतौर पर पूरे देश में जितनी भी हम बौद्ध गुफाएं देखते हैं उन्हें पांडवों के साथ जोड़ा हुआ दिखाई देता है। तो महाराष्ट्र राज्य में ये जो पश्चिम महाराष्ट्र है, इस इलाके में या फिर तो महाराष्ट्र में कई जगहों पर जितने भी बौद्ध गुफाएं हैं इन्हें पांडवों के साथ जोड़ा गया है। इसका एक ही कारण है कि इन बौद्ध गुफाओं की जो जानकारी है स्थानिक लोगों तक सही से डिलीवर नहीं हुए, सही से पहुंचाई नहीं गई है। देखिए यहाँ पर जो संशोधन करते हैं या फिर जो पुरातत्व विभाग से संबंधित लोग हैं उनको पता है, लेकिन उन्होंने या फिर पुरातत्व विभाग हो या फिर यहाँ का पर्यटन विभाग हो, इन्होंने इन बौद्ध गुफाओं के प्रति लोगों में जागरूकता लाने का काम नहीं किया है। और यहाँ पर जो महाराष्ट्र राज्य में आमतौर पर बौद्ध गुफाओं में जो मंदिर बनाने के प्रयास किए गए, अभी तो कुछ जगहों पर स्तूप
हटाकर या फिर स्तूप तोड़कर वहाँ पर शिवलिंग जो है वो स्थापित किया गया। उसके पीछे अज्ञान है लोगों का, क्योंकि लोगों को अगर पता होता कि यह एक बौद्ध गुफा है तो शायद से महाराष्ट्र में इन बौद्ध गुफाओं की इतनी हानि नहीं होती। तो इसके लिए शासन प्रशासन जो है वो जिम्मेदार है। इन्होंने सही से इन बौद्ध गुफाओं के ऊपर ध्यान नहीं दिया। इसके कारण हमें महाराष्ट्र राज्य में ये जो चित्र है वो दिखाई देता है, अभी तो पूरे देश भर में दिखाई देता है, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हमने आपको पूरे देश भर में के यह जो प्राचीन बौद्ध स्थल जो है वे दिखाने की कोशिश की है। और जहाँ तहाँ इसी प्रकार का जो माहौल है वो बना हुआ है। देखिए अभी आप ये रूट देखिए और ये नज़ारा देखिए। हम जैसे जैसे हम आगे जाएंगे, मतलब कोकण की ओर जैसे जैसे हम बढ़ेंगे तो आपको बहुत ही खूबसूरत जो नज़ारा है वो देखने को मिलेगा। यहाँ के घाट जो है, आमतौर पर जो प्राचीन व्यापारी मार्ग है वो घाटों में से ही गुजरे हैं, तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर आपको घाट दिखाई देंगे। देखिए अभी हम येराडवाड़ी गांव के पास आए हुए और यहाँ पर ये बौद्ध गुफा की ओर जाने वाला रास्ता है। तो हम अभी इस रास्ते से आगे बढ़ेंगे। और ये जो बौद्ध गुफा है, जैसे मैंने बताया आपको, यहाँ पर इस गुफा का जो चैत्य है वो मंदिर के तौर पर पूजा जाता है। यह जो रास्ता आप देख पा रहे हो ये पक्का है, और एक रास्ता है जो कच्चा है। तो कच्चे रास्ते से आप ना जाया करें, तो यहाँ पर पक्का रास्ता आपको बनाया हुआ दिखाई देगा। और यहाँ पर कई प्रकार के बोर्ड लगाए गए। यहाँ पर की ये जो गुफा है, इस गुफा को नाम जो है वे रुद्रेश्वर जो मंदिर है वे दिया गया है। इस गुफा के मुहाने तक जो है आ चुके हैं। आपने देखा रास्ते में यहाँ पर कई प्रकार के जो बोर्ड हैं वो लगाए गए हैं। यहाँ पर ये जो मंदिर है या फिर ये जो बौद्ध गुफा जो है वो बहुत प्रसिद्ध है यहाँ पर। देखिए अभी हम इस गुफा के मुहाने पर आ पहुँचे हैं। यहाँ पर आप प्रवेश द्वार देख पा रहे हो, रुद्रेश्वर देवालय येराडवाड़ी करके जो नाम है वो लिखा गया है। और आप ये सीढ़ियाँ देख पा रहे हो। यहाँ पर ज़्यादा लंबा नहीं है, मतलब लंबी नहीं है गुफा है। लगभग यहाँ से आपको 100-150 फीट की ऊंचाई पर ये जो गुफाएं हैं वे दिखाई देगी। और लगभग 100-150 के आसपास ये जो सीढ़ियाँ हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी। देखिए अगर आप इस रूट पर आते हो तो इसी प्रकार की जो बौद्ध गुफाएं हैं यहाँ पर दिखाई देगी। मतलब सारी की सारी जो बौद्ध गुफाएं हैं, इन गुफाओं को शिवालय बनाया गया है। लेकिन इसमें से जो आखिरी पाटन की जो बौद्ध गुफाएं यानी तामकनी नाम की जो बौद्ध गुफाएं हैं, इस बोधिसत्व चैनल के कार्य के कारण, वहाँ के गांव के लोगों में जागृति होने के कारण उन्होंने उस विहार में से, चैत्य स्तूप में से, वहाँ पर पहले देवों की मूर्तियाँ रखी गई थी और लिंग रखा गया था, वो उन्होंने वहाँ से हटा दिया है और मंदिर में स्थापित किया है। तो देखिए ये जो कार्य है इसी प्रकार से आगे बढ़ रहा है और लोगों को इन ऐतिहासिक वास्तुओं के प्रति जागृत और सचेत करने का जो कार्य है वे कर रहे हैं। इस चैनल का किसी भी धर्म के लोगों की भावना को आहत पहुंचाना कतई नहीं है, बल्कि यहाँ पर हम भगवान बुद्ध के मध्यम मार्ग पर चलकर लोगों में इन प्राचीन ऐतिहासिक वास्तुओं के प्रति चेतना जगाने का जो कार्य वे करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये सीढ़ियाँ, ये थोड़ा जो पैच है थोड़ा सा ऐसा मतलब यहाँ पर थोड़ी चढ़ाई करनी पड़ती है और इसके बाद हम सीधे सीधे बौद्ध गुफाओं तक पहुँच पाते हैं। अभी हम इन बौद्ध गुफाओं के काफ़ी नज़दीक आए हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए जब बारिश होती है तो बारिश के कारण यहाँ पर प्राकृतिक जो वाटरफॉल है उसकी निर्मित होती है और ये
आप दरार देख पा रहे हो। इस दरार में से पहाड़ों के ऊपर से जो पानी आता है वह बहकर गांव की ओर जाता है। इन बौद्ध गुफाओं पर आए हुए और यहाँ से आप नज़ारा देखिए, ऊपर से बारिश का जो पानी है वह बहते हुए हमें दिखाई देता है। जो गुफा का जो किनारा है, जो मेन यहाँ का जो चैत्य है, चैत्य की ऊपर जो है, ऊपर देखिए आप, ये जो पानी है इस प्रकार से वाटरफॉल जो है वो बना हुआ हमें दिखाई देता है। और यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने आपको कहा, इसे ये एक रुद्रेश्वर मंदिर के तौर पर जो है जाना जाता है, पहचाना जाता है। तो यहाँ पर गांव में कोई पुरातन मंदिर रहा होगा भगवान शिव का, तो वहाँ पर जो नंदी रखा गया था तो उसे यहाँ पर स्थलांतरित किया हुआ हमें दिखाई देता है। देखिए नंदी है और इसके साथ साथ यहाँ पर छोटे छोटे जो लिंग है वो आपको रखे हुए दिखाई देंगे। लेकिन यहाँ से अगर आप देखोगे, छोटे छोटे लिंग जो है यहाँ पर स्थापित किए हुए हमें दिखाई देते। ठीक है, वहाँ पर एक गुफा है, छोटा सा कक्ष जो है, यहाँ से अगर आप देखोगे एक छोटा कक्ष जो है, मतलब ध्यान कक्ष है, वो बनाने का जो प्रयास है वो किया गया है। यहाँ पर पानी के कुएँ भी आपको दिखाई देंगे। आइए ये देखिए, यहाँ पर से जिस प्रकार से हमने कारला, भाजा, बेड से यहाँ पर जो चैत्य देखे हैं, अभी तो यहाँ पर हम जो कराड़ की बौद्ध गुफाओं में जो चैत्य हमने देखे हैं यह वैसा ही चैत्य है, लेकिन इस चैत्य में कारला भाजे की तरह, मतलब कारला और भाजे नाम की जो बौद्ध गुफाएं हैं उनकी तरह आपको यहाँ पर इस चैत्य में पिलर जो है, पिलर दिखाई देंगे। यह वृत्ताकार चैत्य स्तूप है, इसे एप्सिडल चैत्य कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर देखिए आपको स्तूप जो है हाल फिलहाल नहीं दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए लकड़ियों के जो पैनल जो है ये यहाँ पर इस गुफा में लगाए गए थे, जिसे लकड़ियों की तूल कहा जाता है। लाकड़ी पट्ट्याचा तुळा मराठी में ऐसे कहते हैं। वो आपको यहाँ पर लगाने के लिए जो खाँचे हैं वो खाँचे दिखाई देंगे। और यहाँ से परिक्रमा करने के लिए ये जो परिक्रमा जो पथ है वो बनाया गया। देखिए इसकी हाइट जो है ज़्यादा रही होगी, तो यहाँ पर और 5-6 फीट हाइट जो है नीचे इन बौद्ध गुफाओं की जो है वो होगी, क्योंकि ये जो ऊपरी पिलर का बेस आप देख पा रहे हो, यहाँ तक आने के लिए चैत्य में लगभग 15 से 20 फीट की जो हाइट है वे होती है। लेकिन यहाँ पर हमें जो छोटी हाइट है वो दिखाई देगी। इसके अंदर मिट्टी जो है वे भर चुकी थी। और यहाँ पर देखें मध्य में, यहाँ पर सेंटर में जो स्तूप है, स्तूप हुआ करता था, लेकिन स्तूप की जगह पर आपको यहाँ पर जो आधुनिक शिवलिंग जो है उसकी स्थापना की हुई दिखाई देगी, जिसके अंदर देखें यहाँ पर लिंग के ऊपर भगवान शिव का जो फेस है वो लगाया गया। देखिए ये जो आप गुफा का ये पिछला हिस्सा देख पा रहे हो, इसे गज पृष्ठ कहा जाता है। तो मैं आपको कंबाइंडली ये जो चैत्य है, इस प्रकार के चैत्य कारला, भाजा, बेडसा यहाँ की बौद्ध गुफाओं में कैसे थे और ये कैसा है वो आपको समझ में आएगा। और यह एक प्राचीन चैत्य स्तूप हमें यहाँ पर दिखाई देता है। प्रवेश द्वार बनाया गया है, बारिश पानी जो है काफ़ी तेज़ बह रहा है। और यहाँ पर की ये जो तीसरी जो गुफा है, यहाँ पर एक ध्यान कक्ष देखा, दूसरी गुफा चैत्य देखी, और तीसरी देखी यहाँ पर एक विहार जो है, विहार आपको दिखाई देगा। विहार स्थापत्य में आमतौर पर आपको चौकोन आकार का बॉक्स टाइप स्थापत्य दिखाई देगा, जिसके अंदर खोलिया जो है वे होती है। तो यहाँ पर ये आप खोलिया देख पा रहे हो इस विहार की। तो ये विहार भी ढह चुका है और यहाँ का जो पत्थर है, जो जांबा पत्थर है, वो काफ़ी ढह चुका है और काफ़ी नुकसान जो है ये गुफाओं को हुआ हमें दिखाई देता है। आइए यहाँ पर इस विहार के अलावा यहाँ पर अन्य जो छोटी छोटी जो गुफाएं हैं वो आपको दिखाई देगी। जैसे यहाँ पर आप एक गुफा देख सकते हो, ये ध्यान कक्ष जो है वो बनाने का प्रयास किया गया, लेकिन ये जो प्रयास है ये अधूरा रहा है इस गुफा का। और इसके आगे भी जो है कुछ ना कुछ यहाँ पर जो कार्य है वो किया गया है। और यहाँ पर ये जो गुफाएं जो है, यहाँ पर पानी जो है पहले भी होता होगा, और जो पानी बारिश का मतलब वाटरफॉल के ज़रिए बहता है, वो जो पानी है उस समय पर स्टोर किया जाता होगा। इसके कारण आपको यहाँ पर पानी के जो कुएँ हैं वो भी आपको दिखाई देंगे। देखिए यहाँ पर
हम आखिरी में आए हुए और वहाँ पर भी एक गुफा है। देखिए यहाँ से आप देखोगे तो ये जो गुफा है आपको दिखाई देगी। देखिए ये यहाँ की आखिरी गुफा है, ये पानी का कुआं है। ये पानी स्टोर जो है इसमें पहले किया जाता था, वो आप देखिए नज़दीक से दिखाने की कोशिश करेंगे आपको। देखिए उसके अंदर पानी जो है वो आपको दिखाई दे रहा होगा और यहाँ से ये छोटा सा जो वाटरफॉल है वो भी आपने यहाँ पर देखा है। तो ये जो गुफाएं है यह प्राचीन व्यापारी मार्ग पर है। जो प्राचीन व्यापारी मार्ग कोंकण में से कराड़ की ओर आता है, इस मार्ग पर इन बौद्ध गुफाओं का निर्माण कार्य जो है वे हुआ है और सारी की सारी बौद्ध गुफाएं हैं। और इन बौद्ध गुफाओं का जो निर्माण कार्य है वे ईस्वी पहली शताब्दी में किया गया है। इस प्राचीन व्यापारी मार्ग से पहले मतलब प्राचीन काल में 2000 वर्ष पूर्व यहाँ पर से सातवाहन हो या फिर क्षत्रप हो या फिर उस समय के जो व्यापारी हो या फिर भिक्षु हो, वे यहाँ से गुजरा करते थे, उनका यहाँ पर वास हुआ करता था। इसके कारण इस प्राचीन व्यापारी मार्ग पर गांव से दूर इस पहाड़ियों में बड़ी संख्या में प्राचीन बौद्ध गुफाएं दिखाई देगी। ठीक है, यह जो प्राचीन बौद्ध गुफाएं हैं वे राज्य पुरातत्व विभाग इनके दायरे में आती है। जैसे हमने देखा बड़ी बड़ी जो बौद्ध गुफाएं हैं वे ASI के अंडर में आती है, मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। लेकिन यह जो है यह स्टेट आर्कियोलॉजी के अंडर में आने के कारण यहाँ पर उतना जो ध्यान है वे नहीं दिया गया। इसके कारण हमें यहाँ पर इन बौद्ध गुफाओं की ये जो हालत है दिखाई देती है। तो यहाँ पर आने वाले समय में यहाँ का राज्य पुरातत्व विभाग हो या फिर पर्यटन विभाग हो, इनके माध्यम से इन बौद्ध गुफाओं के प्रति लोगों में जागरूकता और सजगता लाने का जो कार्य है वे किया जाना चाहिए। ये बहुत ही ज़रूरी है। तो आज हमने इस प्रकार से ये जो रुद्रेश्वर नाम की जो गुफाएं हैं वे देखिए, यहाँ का चैत्य देखा, विहार देखा और इस क्षेत्र की जो है वे जानकारी लेने की कोशिश की है।